आप सभी को नमस्कार। मित्रों, देखते ही देखते हम लोग कवि, आलोचक और संपादक भगवत रावत जी पर एकाग्र की 11वीं और अंतिम कड़ी में पहुंच चुके हैं। किसी शख्सियत पर एकाग्र करते हुए कई अनुभवों से गुजरना होता है और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें काम होता है वह यह कि हम कैसे उस रचनाकार के काम को अधिक से अधिक जाने, समझें, बार बार उसे पढ़ें, कई कई कोणों से पढ़ें, खंगालें। और जो ऐसे लोग, ऐसे रचनाकार, ऐसे कलाकार, ऐसे व्यक्तित्व जो उनके कामों से भली भांति परिचित हैं, उन्हें बुलाएं और उसमें भी यह कोशिश हो कि अलग अलग जो पक्ष है बतौर रचनाकार उस व्यक्तित्व का, उस पर चर्चा हो। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की ओर से कवि भागवत रावत जी पर उनकी 50वीं जयंती के अवसर पर हमने एकाग्र किया जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की ओर से। और इसकी अलग अलग कड़ियों में कई लोग आए। मैं एक बार यहाँ उन नामों को बतला दूं, आप सभी जान रहे हैं, मगर चूंकि यह अंतिम कड़ी है तो एक बार हम अपने सभी वक्ताओं का आभार व्यक्त करें। पहली कड़ी में लीलाधर मंडलोई जी, दूसरी कड़ी में अरविंद त्रिपाठी जी, तीसरी कड़ी में संवेदना रावत जी, चौथी कड़ी में प्रज्ञा रावत जी, पांचवी कड़ी में नरेश सक्सेना जी, छठी कड़ी में शरद कोकाश जी, सातवीं कड़ी में विष्णु नागर जी, आठवीं कड़ी में अनुपमा रावत जी, नौवीं कड़ी में विजय कुमार जी, 10वीं कड़ी में रमाकांत श्रीवास्तव जी और आज 11वीं और अंतिम कड़ी में अशोक वाजपेयी जी को हम लोग सुनेंगे। मित्रों, यह उनका अध्यक्षीय वक्तव्य है। कवि, आलोचक, संस्कृति कर्मी, अनुवादक अशोक वाजपेयी जी किस तरह से रचनाकार भागवत रावत जी की कविताओं के तत्वों को देखते परखते हैं, यह बेहद, इस लिहाज से यह एक बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य है। अमूमन अशोक जी संस्मरणों को सुनाने से बचते हैं, मगर यहाँ जब तब वे कुछ खास संस्मरण, कुछ रोचक भी, कुछ आत्मीय भी, कुछ भावप्रवण भी आ सके हैं। मैं तो यह कहता हूं उनसे, जब भी बात होती है, संक्षिप्ति होती है, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे निश्चय ही जो उनके पास संस्मरणों का खजाना है उसे इस तरह के कार्यक्रमों में भी साझा करें। बतकही में, आमने सामने की बैठकों में वे करते हैं, अमूमन अपने आलोचकीय वक्तव्यों में वे बचते हैं, मगर वो जो संस्मरण है वे इस तरह से उनके यहाँ साहित्य कर्म से बिल्कुल मिलजुल कर आते हैं, बिल्कुल उससे अभिन्न होकर आते हैं कि उन्हें सुनने में भी उतना ही आनंद आता है। तो आज अशोक जी, भगवत रावत जी के कवि के विभिन्न आयामों को देखते हैं, उसकी उनकी विकास प्रक्रिया पर बात करते हैं, भाषा में कवि का अपना आत्म संघर्ष किस तरह का है इस पर बात करते हैं, और किस तरह भगवत जी की जो प्रासंगिकता है वह आज भी अक्षुण्ण है इसकी बात करते हैं, और साथ में कुछ एक संस्मरण भी। तो आइए हम सीधे आज के वक्ता को आमंत्रित करते हैं, आदरणीय अशोक वाजपेयी जी को, उनके इस अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। मित्रों, 1 मिनट का समय दें, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण वक्तव्य, और एक ऐसा वक्तव्य जिसमें भगवत जी के बहाने कई और बातें अशोक जी उठा रहे हैं। जी नमस्कार।
अपने मित्रों के बारे में, खासकर जो आपके बहुत निकट रहे हों, कुछ कहना हमेशा असमंजस में डालता है। असमंजस इस अर्थ में कि या तो आप वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाते, और मित्रों के बारे में वस्तुनिष्ठ क्यों होना, और या फिर आप कुछ अतिरंजना से काम लेते। तो मैं इसकी चिंता नहीं कर रहा हूं और अपने दिवंगत मित्र भगवत रावत के बारे में कहने की कोशिश करूंगा। मैं अधिक संस्मरणों पर नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत इस बातचीत के अंत में मैं याद भी करूंगा उन प्रसंगों में, पर शुरुआत में इससे करना चाहता हूं कि उनकी एक कविता का अंश है। सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में जरूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई। पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, पर इतना तो तय है कि इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। करुणा तो एक गहरे अर्थ में भगवत रावत की कविता दुनिया से करुणा के लोप पर एक लंबा विलाप है, और इस विलाप के कारण शायद उनको कहा जा सकता है कि वो एक नागरिक कवि, यानी जिन्हें दुनिया से करुणा कम हो जाने पर और इसलिए नागरिकों का जीवन कई अर्थों में निरर्थक